ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि अब होगी पैसों की बारिश, लेकिन इसके ऊपर हम वीलॉग में बात करेंगे। कल के वीलॉग के हवाले से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया गया कि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट एक नया हाई मार सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज ने यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नया हाई 70,677 का हाई लगा इंडेक्स का, और मार्केट क्लोज रही 70,314 के करीब क्लोज रही, 694 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस हो गई थी। प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। वॉल्यूम में देखा जाए तो 389 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 335 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। मार्केट ने आज बेहतरीन मौका दिया। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी मिला और यानी कि डिक्लाइन का मौका भी मिला। सबसे पहले अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, तकरीबन तमाम सेक्टर में एक बुलिश ट्रेंड रहा। अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस, केबल, फूड सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। अच्छा, इस पूरे वीक के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी जो पूरे मंथ के अंदर भी देखें, या रमजान जब से स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मार्केट के अंदर। और इसमें एक के बाद एक आपके सामने ग्राफ है, जिसे FFBL की कॉल दी 28 रुपए के करीब, 27 रुपए के करीब ब्रेकआउट बताया, और 30-31 की बात की गई। आज 31 रुपए की बात भी पूरी हुई। इसी के बाद GHNI का ब्रेकआउट हमने 165 के लेवल पे बताया था, 177 हिट हुआ और अभी भी उसके दरमियान ट्रेड कर रहा है। DG खान के लेवल के बारे में कल बताया कि ये ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है, 69 के लेवल पे 67-75 ब्रेकआउट किया है, और ये ऊपर जाएगा 70 से लेकर 73। आज 71 का हाई मारा। जबकि सैले में हम 53, 54 यहां से चलाते हुए आ रहे थे और 62 का टारगेट दे रहे थे। तमाम टारगेट हिट हुए। INIL का कल टारगेट दिया, 150 रुपए का टारगेट अचीव हुआ। जहांगीर सिद्दीकी ब्रेकआउट के ऊपर था 1480, ब्रेकआउट के बाद 16 रुपए से ऊपर जाते हुए हमने देखा। जबकि पाक इलेक्ट्रॉन की कॉल दी गई, 23 रुपए 23.50 का हाई लिया और 24 का लेवल, यानी कि फर्स्ट टारगेट तो अचीव नहीं करके 23.50 का हाई बना के फिर ब्रेकआउट के करीब क्लोज रहा। एबट की कॉल दी गई। देखा जाए तो एबट, सरली और इस तरह की जो कॉल थी वो कुछ यानी कि स्पेशल ग्रुप में भी कॉल दी गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए। दीवान फारूक मोटर और इस तरह की बहुत सारी कॉलें थी। इस तरह की स्पेशल कॉल्स हमारे स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही हो तो बताया जा रहा होता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ये स्टॉक गिरने वाला है। उससे होता ये है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट कैश फ्री पड़ा होता है, आप उस स्टॉक को लेते हैं और एक अच्छा गेन करते हैं और फिर दोबारा आपका कैश फ्री हो जाता है। इस तरह की स्पेशल कॉल्स हमारे वीलॉग्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर कॉल्स जो होती है वो हमारे स्पेशल ग्रुप में होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने का तरीकेकार आपको पता है कि अकाउंट ओपन करके अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो अकाउंट को स्विच करके आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे अकाउंट होल्डर नहीं है उनके लिए सिर्फ यूट्यूब चैनल है, अदरवाइज हमारा स्पेशल ग्रुप नहीं है। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो बम्पर रेमिटेंस इन मार्च 3 बिलियन, यानी कि जो मार्च में देखा जाए ईद की वजह से यानी कि रेमिटेंस में इजाफा हुआ, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा है। सऊदी अरब की तरफ से मुसलसल बातें हो रही हैं, आवाजें आ रही हैं कि 5 बिलियन के सऊदी पैकेज यानी कि होगा और इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान की तरफ, तो ये यानी कि अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का पैकेज, जिससे रिफाइनरी और दूसरी शोबों में भी तेजी आ सकती है। मुल्क की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जबकि अगर हम देखें तो वफाकी वजीर मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं बिजनेस काउंसिल के अरकान से, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के दो बड़े मंसूबों के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की मंजूरी। जबकि देखा जाए तो और भी बहुत सारी न्यूज थी जिसके अंदर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अमेरिकी कंपनी के साथ गुलाबी नमक बरामद करने का मुआहिदा तय पा गया। अच्छा, हम नेटवर्क के हवाले से गुड न्यूज ये थी कि 2024 और 25 के हवाले से ICC नशियाती हुकूक हासिल कर लिए। ये हम नेटवर्क के लिए गुड न्यूज थी। जबकि देखा जाए तो यानी बैंक अल्फला को सामा बैंक में 84.51% हिस्से सऊदी नेशनल बैंक मिलने से उम्मीद है। तो ये बैंक अल्फला के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि सामा बैंक के शेयर मिल सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने
देखा जाए पीएसओ के मातहत इदारे को इलेक्ट्रॉनिक मनी इदारा बनाने की मंजूरी दे दी। ये भी पॉजिटिव साइन है पीएसओ के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि पाकरा ने लक्की इलेक्ट्रिक पावर की इदारे की दर्जाबंदी डबल जो ए बरकरार रखी है, ये पॉजिटिव न्यूज थी। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $86.47 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल मुसलसल आपका हाई साइड पर है 86 87। बेसिकली अगर देखा जाए क्रूड ऑयल के हाई साइड होने की वजह क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे दोबारा से जंग के मामला नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका गोल्ड सिल्वर अनसर्टेन हुआ है, आपका ऑयल भी जो है वो अनसर्टेन हुआ है। इस वक्त ऑयल में 86 का स्टॉप लॉस है, अगर 86 का लेवल ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज आपकी तरफ जाएगा। अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड 2380 का हाई बना चुका है और सिल्वर भी अगर हम देखें तो 2830 का हाई बना चुका है। गोल्ड सिल्वर एक्सट्रीम ओवरबोट है, मजीद ओवरबोट साइड पर जाते हैं तो इसमें बाइंग के बजाय यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे या सेल की तरफ रहे, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं, डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं और डॉलर में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 70,701 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल में 69,989 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम वीक मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट आपकी ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। पूरा मंथ अगर हम रमजान का देखें तो मार्केट ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया, मार्केट के अंदर इंडेक्स में भी इजाफा हुआ और रेट में भी इजाफा हुआ। अब कहने का मकसद है कि नोटों की बारिश अब होगी नोटों की बारिश। देखिए मुसलसल हमारे वी लॉक के ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई स्टॉक दे रहे हैं जिससे आपके अकाउंट के अंदर नोटों की बारिश स्टार्ट हो जाए और हो भी रही है। कल भी हमने कुछ स्टॉक्स दिए जिनका टारगेट अचीव हुए और इसके अलावा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद ऐसे स्टॉक्स दिए जाएंगे जिसमें आपके अकाउंट के अंदर इंशाल्लाह नोटों की बारिश होगी। मार्केट चूंकि इस पूरे मंथ के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया है, अब हम टेक्निकली जायजा लेंगे कि मार्केट में हमने क्या करना है और किस तरीके से यानी कि इस गेम को यानी हमारे गेम भी सेफ रहे और जो अकाउंट में नोटों की बारिश है वो होती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए मार्केट नो डाउट आपकी 59,000 से 63,800 से मुसलसल चल रही है और मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो 70,600 का भी लेवल मार्केट ने अबूर कर लिया। बहुत सारे हमारे ऐसे भी यानी कि साथी बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो यानी कि 55,800 को पकड़ के बैठे हुए थे कि तभी बाइंग करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो उनका तो मौका हाथ से जाया हो गया। अब वो तो ऊपर कहीं सेल वेल ढूंढे या फिर ऊपर कोई बाइंग ढूंढे स्टॉप लॉस के साथ। तो ओवरऑल टेक्निकल ग्रुप के साथ जुड़े रहने से यही फायदा होता है। हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया लेकिन देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत आज हमें दी और आज 70,600 का हाई लेवल जो कि हम कहते थे मार्केट बढ़ेगी, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट के ग्राफ अच्छे हैं, आज वो सारे सबूत आपके सामने नजर आ रहे हैं कि इंडेक्स एक हाई लेवल पर रुका हुआ है और जो तनकीद कर रहे थे उनके लिए मेरी तरफ से दिल से दुआएं, अल्लाह ताला उनको इतनी समझ दे कि वो भी अच्छा काम कर सके। अच्छा, मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट में आप देख रहे होंगे कि आज एक रेड लाइन हमने लगाई है, ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस लेवल लगाया जो कि आपके शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपकी पिक्चर आपके सामने होगी। 70,600 से लेकर 71,300 आपका यानी कि प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। मार्केट हायर साइड पर है, मार्केट की जो सपोर्ट है 70,100 है और 69,800 है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट में गिरावट होगी। मार्केट की जिस तरह क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है कि जब हम ईद के बाद इंशाल्लाह जब मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी, क्योंकि 3 दिन हॉलीडेज होंगे आपके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, तो जब वीकेंड ऑफ होगा और जब मंडे का जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट आपकी कोई अगर नेगेटिव न्यूज नहीं होती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट 70,700 से लेकर 71,000 का लेवल भी चेस करेगी। लेकिन उसमें आपने करना ये होगा कि प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी होगी। ये ज़हन में रखना होगा कि 1 महीने से मार्केट चल रही है, मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट है, हमने अपने आप को बचा बचा के चलना है और प्रॉफिट टेकिंग को करते रहना है, अपने प्रॉफिट को जाया नहीं करना है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा एक पॉइंट गेन किया है और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी है। तो मंडे वाले दिन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड तो जैसे कि मार्केट तेज ही है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हमने करनी होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जो अभी भी इंप्रूव नहीं कर पाए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो सेक्टर्स इंप्रूव करेंगे। जैसे कि अभी भी ऑटो में गुंजाइश मौजूद है, रिफाइनरी में मौजूद है, फूड सेक्टर में मौजूद है, फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा अच्छी जगह मौजूद है। इसके अलावा जैसे बैंकिंग और आपका देखो फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग में अभी और थोड़ी जगह है, फर्टिलाइजर काफी बढ़ चुका है। इस तरह के जो सेक्टर्स होंगे कोशिश करें कि हम इनको हाईलाइट करें। ईद के हवाले से हमारी कोशिश होगी कि ईद के जो वीकेंड्स होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ कोई अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर होती रहे, ताकि जब मार्केट स्टार्ट हो मंडे वाले दिन तो आप एक अच्छा गेन करें, एक अच्छी अर्निंग कर सके। इसके अलावा पूरा रमजान गुजरा, बहुत आपने भी बहुत अच्छी इबादत की। अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को यानी कबूल करे और जो भी कोताही रह गई उनको माफ करे। इसके अलावा आज चांद रात भी हो सकती है, कल भी चांद रात हो सकती है। मेरी तरफ से आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक, और एडवांस में आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बहुत इंजॉय करें, बहुत खुश रहें, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दें, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके मदद करे, और कोशिश करें ईद को बहुत अच्छे तरीके से यानी कि गुजारे, इबादत करें, बहुत अच्छे तरीके से गुजारे। इंशाल्लाह आने वाला जो अप्रैल होगा इसमें भी इंशाल्लाह बेहतरीन यानी कि न्यूज़ के साथ, बेहतरीन रिसर्च के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और कोशिश यही करेंगे कि अपना बेस्ट पोटेंशियल आपके साथ यानी जो रिसर्च होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।